सुमित हाँ वीडियो बना रहा था। हाँ वीडियो बना रहा हूँ। ये लाइव चल रहा है। हाँ लाइव यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे किस पे? यूट्यूब पे। आप सभी का धन्यवाद। आप केदारनाथ आने वाली 12 तारीख को आने वाली 12 आप सभी को एक पतंग पकड़ना चाहिए। हमारा लक्ष्य है बेईमानों से लड़ने का। हम लोग गरीब हैं लेकिन अब तीसरी बार जाओगे? ईमानदार है और काम का वोट मांगते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बात कहे कि हम काम किए तो वोट देना। हम लोग घर घर जाके कहते हैं कि काम किए हैं तो वोट देना। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चले और अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और आगे भी देते रहूंगा। अगर मैं जीत के आता हूँ तो पहले काम घरों में पीने का पानी का व्यवस्था कराएंगे। दूसरी ये जो हमारी रोड है गंदी इसको ठीक कराया जाएगा। सफाई का व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। जो भी हम कहते हैं वो सुनने को राजी नहीं होते हैं। हालांकि हम अपने तरीके से काम करा लेते हैं। लिफ्ट भी हमारी सारी खराब होती है, कभी इसमें ठीक चल रही है कभी उसमें खराब होती है। एक न एक आए दिन लिफ्ट खराब होती रहती है। तो मैं आप लोग के समर्थन से बचता हूँ। तो ये सारी सोसाइटी का और जो बची हुई है झुगिया उनके लिए भी मैं काम करूंगा। मैं अपार्टमेंट का प्रधान नहीं रहूंगा, मैं उस झुगी का भी काम करूंगा और सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई अपार्टमेंट का प्रधान नहीं रहूंगा, मैं झुगी का भी काम करूंगा, उसका दिलाने का भी काम करूंगा। आपको जितने भी इसमें रिश्तेदार हैं उनको बोलिए पतंग छाप को जिताए। पतंग 6 नंबर पर पतंग है। आप सभी अपना बहुमूल्य और कीमती वोट देकर पतंग छाप रामपुकार जी को जिताए। आने वाली संडू धन्यवाद आप सभी का। थोड़ा स्पीच दो स्पीच दो। रामपुकार भाई जिंदाबाद! रामपुकार भाई जिंदाबाद! नारी शक्ति जिंदाबाद! सब जितने भी प्लेट के लोग हैं सबसे विरोध किया जाता है। आते हैं आप प्लेट का काम कंप्लेन से नहीं होगा तो आप रामपुकार भाई का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं। इतनी इजाजत हम देते हैं आपको, वो कोई भी नहीं देगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम! नारी शक्ति जिंदाबाद! नारी शक्ति जिंदाबाद! सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जितनी भी हमारी माता और बहनें यहाँ पे आज यहाँ पर जुटी सच्चाई के लिए और ईमानदारी के लिए। देखिए आज जननी ने अपना प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया कि जो नारी जन्म देती है, पालती पलोसती है, वही सत्ता में बैठे लोगों को हिला भी सकती है। यदि किसी का ईमान डगमगाता है तो नारी उसको हिला भी सकती है और आज नारी ने वो कराया। आप जानते हैं जैसे कि रामपुकार भैया इन्होंने 10 साल लोगों की सेवा करी, किसी की पेंशन बनवाई, किसी की पेंशन हॉस्पिटल लेके गए, बहुत लोगों का काम करवाया। और आज भी रामपुकार भैया जेलर वाले बाग में जब चुटियां टूट रही थी, वकील से लेके कोर्ट से लेके रामपुकार भैया ने जो 3 महीने पहले चुटियां टूट रही थी वहाँ पे पूरा साथ दिया। 3 महीने पहले जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोई इलेक्शन नहीं था, कोई प्रधानी का RWA का चुनाव नहीं था। बुरे वक्त में भी रामपुकार भैया गरीबों के साथ खड़े थे। उन्होंने लगभग 300 झुग्गियां बचाई और वहाँ पे आप देखिए लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था कराई, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की भी नहीं कराई। जबकि रामपुकार भैया लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी में इन्होंने सर्विस की, उसके बाद भी आज वो सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी गरीब लोगों के घर बचाए, वहाँ पानी दिलवाया, वहाँ लाइट करवाई। इतना मलबा ऊंचा हो गया था 7 फीट, उसको हटवाया। तो ये इनकी छवि बहुत साफ है। मैं सभी अपार्टमेंट के निवासियों से यही निवेदन करना चाहूंगा,
आप देखिए आपका जो वोट है वो बहुत बहुमूल्य है। वो वोट ही तय करेगा कि एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ में सत्ता जाएगी तो वो नीति से काम करेगा। अगर आने वाली 12 तारीख को हमने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की तो फिर से जो स्वाभिमान की डोर है वो किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ पे हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उन सबसे कहिए एक ईमानदार व्यक्ति को जिताएं, जो काम की नीति करता है, काम की नहीं। वोट जाना चाहिए नाम पे, काम पे नहीं। जो महिलाओं आप सभी लोगों से मेरा एक और हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं उनके लिए थोड़ी सी व्यवस्था की गई है। वो कृपा करके नाश्ता करके जाए। सभी लोगों का धन्यवाद।